नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बुलेटिन में रुक करेंगे खबरों का। अपनी बयानबाजी के चलते सपा से बाहर की गई पूर्व महानगर अध्यक्ष रुबीना खान ने इस बार नुपुर शर्मा प्रकरण में ओवैसी बंधुओं और कतर देशों को नसीहत दी है। रुबीना ने कहा है कि जिस तरह से 100 करोड़ हिंदुओं के आराध्यों को गाली दी जाती है, उनका अपमान किया जाता है, उनकी अश्लील तस्वीरें बनाई जाती हैं, उस पर कोई नहीं बोलता, ना कोई कार्रवाई होती है। इस समय मुसलमान समाज को अपने देश हिंदुस्तान के साथ देना चाहिए। अरब देशों की आलोचना पर बोलते हुए रुबीना खान ने कहा कि जब म्यांमार से लाखों मुसलमानों का नरसंहार होता है, उस समय अरब देश खामोश रहते हैं। एमएफ हुसैन जैसे चित्रकार ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया, उस समय भी अरब देश खामोश रहते हैं। नुपुर शर्मा प्रकरण पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि नुपुर शर्मा ने जिस तरह से हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी की है, उनकी अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है, इससे मैं बहुत आहत हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ है और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। क्योंकि किसी भी धर्म के आराध्यों का अपमान करना हमारे देश की संस्कृति नहीं है। और मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपनी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को इस प्रकरण के बाद पार्टी से निष्कासित किया है, ये भारत के आपसी भाईचारे के लिए, भारत की एकता व अखंडता को मजबूत करने के लिए एक सराहनीय कदम है। कानपुर हिंसा को लेकर अभी भी पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। ड्रोन कैमरे से छतों पर निगरानी की जा रही है। दंगे में निशाने पर रहे चंद्रेश्वर हाथी के पास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अब तक पुलिस 54 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है, जिनमें 3 पीएफआई के सदस्य हैं। वहीं वहां के माहौल का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। बीते 3 जून को कानपुर में हुई हिंसा के बाद आज लगभग छठा दिन बीत चुका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इलाका है वो अभी भी छावनी में तब्दील है। जो लोग हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं दहशत में। हम इस वक्त खड़े हैं उसी रोड पर जहाँ पर ये पूरा जो बवाल है वो शुरू हुआ था बीते 3 जून को शुक्रवार को। हम उसी हाथे के पास खड़े हैं जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यही वो चंद्रेश्वर हाथा है जहाँ पर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके ऊपर जो है हमला किया गया है और यहाँ पर जो उनके ऊपर घरों पर जो है पथराव किया गया है। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि ये रोड है, ये पी रोड कहा जाता है ये रोड, और यहीं से जो दोनों पक्षों के बीच जो है वो पथराव शुरू हुआ था और देखते ही देखते पथराव के दौरान वहाँ पर बम भी चल गए थे और कई तरह की जो घटनाएं थी वो घटित हुई थी। आपको दिखा दें कि ये पुलिस अभी भी यहाँ पर तैनात है, लगातार यहाँ पर पुलिस तैनात है और भारी तादाद में यहाँ पर फोर्स बैठा दिया गया है चंद्रेश्वर हाथे के पास। इसके अलावा यहाँ पर फायर की गाड़ियाँ हैं, एम्बुलेंस भी खड़ी है यहाँ पर ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए और जो लोग हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। अभी कुछ ही देर पहले एक जो है सूचना आई थी कि यहाँ पर जो चंद्रेश्वर हाथे के में लोग रहते हैं वो जो है अपने घरों को छोड़कर पलायन कर रहे हैं, जिसके बाद आला अधिकारी मौके पर पहुँचे हैं और वहाँ पर जानकारी की तो वो सूचना गलत साबित हुई, क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना है कि कोई यहाँ से पलायन नहीं कर रहा और वो पुलिस के संरक्षण में अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कैमरे पर्सन चंद्रा के साथ मोहम्मद असलम, इंडिया वॉइस। 40 साल में कभी ये हाथा दहशत में नहीं आया। जब जिहादियों की सरकार हुआ करती थी तब भी दहशत में नहीं आया, तब भी संघर्ष किया है। एक एक व्यक्ति यहाँ दमदारी के साथ पैर जमा कर खड़ा हुआ है। यह एक समाचार पत्र समूह है जो पहले से भी इस बात के लिए मशहूर है भ्रामक समाचार प्रसारित करने के लिए। उसने एक झूठा समाचार चोरी छिपे कुछ मातृशक्ति से बात कुछ की और उसको दिखाया कुछ और। चंद्रेश्वर हाथा से किसी भी कीमत पर कोई पलायन करने वाला नहीं है। नहीं, सुरक्षित है ही है। अरे भाई, आज तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। 10 मिनट के अंदर पुलिस ने पूरे दंगे को नियंत्रण करने का काम किया है। जौनपुर के शाहगंज के विधायक रमेश सिंह ने रसूलपुर गांव में जन चौपाल लगाया। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने बिजली, पानी, रास्ते समेत कई समस्याओं को विधायक के सामने रखा। इस दौरान विधायक ने सभी की समस्याओं को सुना और जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया। ग्रामीणों ने विधायक को अपनी समस्या बताई है। जौनपुर
से खबर सामने आई है, जहां पर विधायक ने जन चौपाल लगाई और क्षेत्रवासियों ने अपनी समस्याओं को विधायक के सामने रखा। विधायक ने सभी लोगों की समस्याओं को सुना और उसके बाद उन समस्याओं के निराकरण करने की बात भी कही। विधायक ने कहा कि जल्द ही सभी की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लोगों से ये आश्वासन दिया। देखिए, ये हमने निर्णय लिया है कि जो आम जनमानस की जो समस्याएं हैं हर एक ग्राम सभा में, वो संभव नहीं है कि एक आम जनमानस हमारे कार्यालय तक स्वयं पहुंच पाए। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम हर एक ग्राम सभा में स्वयं जाके हर घर में जाके हम वहाँ की जो जन समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं जिससे आज मूलभूत सुविधाओं से जो आज तक वंचित रहे हैं जो हमारे लाभार्थी, वो सुविधाएं उनको कैसे मिले, इसके लिए चौपाल का कार्यक्रम हर एक ग्राम सभा में कराया जा रहा है। रुख करेंगे लखनऊ का, जहां पर समाजवादी पार्टी के चारों एमएलसी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन करने वाले सदस्यों को अखिलेश यादव ने बधाई भी दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एमएलसी के लिए अपना नामांकन किया। अखिलेश यादव की मौजूदगी में ये चारों एमएलसी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया है। शहनवाज खान शब्बू ने एमएलसी के लिए नामांकन दाखिल किया। मुकुल यादव ने एमएलसी पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया और इसके साथ ही सुब्रन यादव के बेटे मुकुल यादव हैं, आपको बता दें। उधर जसमीर अंसारी ने भी एमएलसी के लिए अपना नामांकन किया है। अखिलेश यादव ने इन चारों प्रत्याशियों को बधाई दी है। समाजवादी पार्टी के 4 प्रत्याशियों ने आज विधान परिषद के प्रत्याशियों के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है और इसके साथ ही इस मौके पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद मौजूद रहे हैं और अखिलेश यादव ने चारों प्रत्याशियों को बधाई दी है। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ साथ जितने भी सदस्य आज नामांकन किए, जितेंद्र। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक नाबालिग लड़के ने अपनी मां की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि लड़के की मां उसे पबजी गेम खेलने से मना करती थी। लड़का 2 दिन तक मां के शव के साथ घर में बंद रहा, लेकिन जब शव सड़ने लगा तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। आरोपी ने अपने पिता को फोन पर हत्या की जानकारी दी, जिसके बाद पिता ने लखनऊ पुलिस को फोन कर हत्या की जानकारी दी। आरोपी नाबालिग को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो लखनऊ से ये खबर सामने आई है, जहां पर एक लड़के ने अपनी मां की हत्या कर दी है। नाबालिग लड़का ने अपनी मां की हत्या की है। दरअसल आपको बता दें कि मां ने अपने बच्चे को पबजी गेम खेलने से मना किया और उसको लेकर के वो टीस उस बच्चे के अंदर बनी रही और सोती हुई मां के माथे पर पिता की पिस्टल लगा दी और इसके बाद आपको बता दें कि फायर भी कर दिया, जिससे उसकी मां की मौत हो गई। वही अपनी बहन को उसने अपने कमरे में बंद करके रखा। 2 से 3 दिन तक अपने बहन को कमरे में बंद करके रखा, डरा धमका कर रखा। इतना ही नहीं, बच्चा बाहर खेलने में भी जाता था मानो घर में कुछ हुआ ही ना हो। इसके साथ ही उस नाबालिग बच्चे ने अपने दोस्तों को अपने घर में पार्टी के लिए भी बुलाया और जब उसके दोस्तों ने तो डिप्टी जेलर समेत जारी की खातिरदारी करने वाले डिप्टी जेलर सहित 4 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये बांदा से खबर सामने आई है, जहां पर माफिया मुख्तार अंसारी की खातिरदारी करने का मामला सामने आया। दरअसल
तो माफिया मुख्तार अंसारी की खातिरदारी करने का मामला यह सामने आया और डिप्टी जेलर सहित 4 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी और एसपी ने जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह सस्पेंड कर दिया। यह बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि मंडल कारागार में कल डीएम और एसपी भारी पुलिस बल के साथ औचक निरीक्षण को पहुंचे थे। उस दौरान उन्हें गेट बंद होने के चलते करीब 10 मिनट इंतजार करना पड़ा था, जिस दौरान उनका पारा चढ़ गया और उन्हें जेल में किसी आपत्तिजनक स्थिति की शंका हुई। तो वहीं ताला खुलते ही दोनों अफसर जेल कैंपस की बारीकी से निरीक्षण करने में जुट गए और जहां पर उन्हें मुख्तार की बैरक में बड़ी संख्या में खाद्य सामग्री पाए जाने पर निरीक्षण के दौरान 4 बंदी रक्षकों और डिप्टी जेलर को सस्पेंड कर दिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। संदीप, क्या कुछ और खबर पर जानकारी है? देखिए, जिस तरह से डिप्टी जेलर और बंदी रक्षकों के सस्पेंड का मामला सामने आया था, उसको लेकर के शासन से डीआईजी जेल को निरीक्षण के लिए बांदा भेजा गया था। जेल में निरीक्षण के दौरान डीआईजी जेल ने बारीकी से पूरे जेल का निरीक्षण किया और जेल के निरीक्षण के दौरान जब वो बाहर निकल करके आए और उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान डीआईजी संजीव त्रिपाठी ने बताया है कि जेल के अंदर जो मुख्तार अंसारी बंद है, उनके बैरिक में ऐसा कोई खाद्य सामग्री का मामला सामने नहीं आया है। उन परिसर के अंदर एक आम का पेड़ लगा हुआ था, उसी आम के पेड़ का फल उनके बैरिक में पाया गया था। और उसके बाद जो सस्पेंशन डिप्टी जेलर के सस्पेंशन और बंदी रक्षकों के सस्पेंशन की बात सामने आ रही है, उसमें ये बताया गया है उनके द्वारा कि जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के द्वारा जब निरीक्षण करने के लिए वहां पे पहुंचे थे, उनके द्वारा जो बाहर गेट में इंतजार किया गया था, उसके बाद जब अधिकारियों का पारा चढ़ा, उसी के बाद अधिकारियों ने शासन को ये लेटर के माध्यम से सूचना दी थी। उसी के आधार पर शासन के द्वारा इनके ऊपर ही कार्रवाई की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। संदीप कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो ये बांदा में बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्तार अंसारी की खातिरदारी करनी महंगी पड़ गई है और डिप्टी जेलर समेत 5 जेल कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। रुक करेंगे लखनऊ का, जहां पर समाजवादी पार्टी के गठबंधन में एक बार फिर से खींचतान का दौर जारी हो गया है। सपा से गठबंधन के सहयोगी दल नाराज नजर आ रहे हैं। एमएलसी चुनाव को लेकर ओपी राजभर खेमे में मायूसी छाई हुई है। ओपी राजभर के बेटे को एमएलसी का टिकट नहीं मिला। अखिलेश यादव से महान दल ने भी अपना नाता तोड़ लिया है, अपना गठबंधन तोड़ लिया है। तो महान दल के बाद अब कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर भी नाराज नजर बताए जा रहे हैं, नाराज नजर आ रहे हैं। तो एमएलसी चुनाव में ओपी राजभर के बेटे को एमएलसी का टिकट नहीं दिया गया, जिससे वह नाराज बताए जा रहे हैं। उधर महान दल के नेता ने अपना नाता तोड़ लिया है। महान दल के प्रमुख की तरफ से ये कहा गया है, केशव देव मौर्य की तरफ से कहा गया है कि दरअसल समाजवादी पार्टी को उनकी अब जरूरत नहीं है, समाजवादी पार्टी में उनकी अनदेखी की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सिद्धार्थ सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, जिस तरीके से अब ये समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटने की कगार पर नजर आ रहा है, अभी तक महान दल और अब ओम प्रकाश राजभर यानी सुभाषपा भी, मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं इसमें भी दरार पड़ती नजर आ रही है क्या? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सुबह जिस तरीके से इंडिया वाइज ने बताया था, लगातार हम ये बात कह रहे थे कि सुहेलदेव समाज पार्टी शांत होने वालों में से नहीं है और वही हुआ। अब नाराजगी जता रहे हैं अरविंद राजभर, जो उनके बेटे हैं, जिनको कहा जा रहा था कि इनको एमएलसी बनाया जाएगा और विधान परिषद में भेजा जाएगा। अब इनका कहना है, जब हमको लगातार अखिलेश यादव एक चीज कहते हैं, इंतजार करिए, कितना इंतजार करें, और हमें भी सम्मान नहीं मिल रहा है और हम भी लगातार 2 दिन से मीटिंग चल रही है सुहेलदेव समाज पार्टी की। अब देखना ये है कि अब आने वाले समय में ओम प्रकाश राजभर क्या करते हैं और ये गठबंधन कितने दिन तक और चलता है या आगे चलता है या 2024 के पहले ही टूट जाता है। अब ये देखने वाली चीज, हाँ नाराजगी काफी है, लगातार ये मीडिया के सामने खुलकर आकर बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा
कि आने वाले समय में क्या होता है और गठबंधन में कौन कौन लोग अलग होते हैं समाजवादी पार्टी से। देखिए लगभग एक हफ्ते से इनका नाम चल रहा था कि अब भेजे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि ये जो हमें नहीं भेजा गया, हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ है और कहीं ना कहीं सम्मान के लिए ही हम गठबंधन में रहते हैं और हमारे पास भी एक वोट बैंक है और लगातार हम जनता से जुड़े हैं। और जब हमने संयुक्त रैली की थी तो हमारे अध्यक्ष ने पहले ही बता दिया था कि सम्मान और सबसे महत्वपूर्ण और हमें बराबरी का दर्जा मिले, लेकिन ऐसा अखिलेश यादव करने में विफल रहे। वो कुछ लोगों से घिर गए हैं और अब कहीं ना कहीं काफी नाराज हैं अरविंद राजभर। तो अब देखना ये है कि आने वाले समय में क्या होता है, क्या ओम प्रकाश राजभर को मना लेते हैं अखिलेश यादव, या फिर जिस तरीके से हमारे सूत्र बताते हैं ओम प्रकाश राजभर को ये कहा गया है कि पिछले आने वाले 2 सालों में कुछ सीटें खाली होंगी विधान परिषद में, तो आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ये सब चीजें कुछ मानने को नहीं तैयार है ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए सिद्धार्थ। और इस बीच सीधे ले चलते हैं आपको कि अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। 2560 थी जो बढ़ाकर 4300 रुपया कर दी है। तूर जो थी अरहर ये 4350 रुपया थी 2014-15 में, ये बढ़ाकर 6600 रुपया इसकी एमएसपी कर दी है। उड़द 4350 रुपया जो बढ़ाकर 6600 रुपया इसकी एमएसपी अब कर दी है। मूंगफली 4000 रुपया थी 5850 इसके कर दी। इस तरह से मैं आपको बहुत सारे आंकड़े दे सकता हूं कि कैसे पिछले 8 वर्षों में मोदी सरकार के निर्णय किसान कल्याणकारी योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने में और उनको राहत प्रदान करने में भी बहुत सफल सिद्ध हुई हैं। एक ही आइटम से हाँ ले सकते हैं क्वेश्चन। Thank you, sir. We will now take some questions. Okay, 91. सर नमस्कार। नमस्ते। शिशिर जी सर, एमएसपी का बढ़ना इसका पहलू ये भी कि एमएसपी बढ़ने के बाद महंगाई दर पर भी इसका असर पड़ता है और दूसरी तरफ किसानों को जितनी कमाई होनी चाहिए वो हो नहीं पाती क्योंकि बीच का चैनल उस तरीके का काम नहीं कर पाता है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? अच्छा, पिछली बार सब्सिडी मिलती थी, इस वर्ष वो बढ़कर 2,10,000 करोड़ रुपया हो गई। किसानों पर हमने फर्टिलाइज़र के बढ़ते दाम जो दुनिया भर में बढ़े उसका बोझ नहीं पड़ने दिया, उल्टा उसकी सारा बोझ भारत की सरकार मोदी सरकार ने वहन किया है। दूसरी ओर समय से पहले, बुआई से पहले उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक नाबालिग लड़के ने अपनी मां की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि लड़के की मां उसे पबजी गेम खेलने से मना करती थी। लड़का 2 दिन तक मां के शव के साथ घर में बंद रहा, लेकिन जब शव सड़ने लगा तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। आरोपी ने अपने पिता को फोन पर हत्या की जानकारी दी, जिसके बाद पिता ने लखनऊ पुलिस को फोन कर हत्या की जानकारी दी। आरोपी नाबालिग को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उनका जो एक बेटा था जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, नाबालिग है, बाद में पता चलता है कि उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है। कैसे मारा उसने और क्यों मारा, क्या वजह रही? जो अभी जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारी जो पूछताछ, उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी माँ इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी जिससे इस घटना को अंजाम दिया है। सैटरडे और संडे
नाइट को लगभग 3 बजे के आसपास उसने इस घटना को अंजाम दिया। 2 दिन तक ये उसी घर में अपनी सिस्टर के साथ रहा। मुरादाबाद में लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के सदस्यों ने जिलाधिकारी के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया और विवादित बयान के लिए नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। लोकतंत्र बचाओ मोर्चा ने सदस्यों ने कानूनी कार्रवाई करके दोनों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। हमारी मांग है कि नुपुर शर्मा व उसके समर्थक नवीन जिंदल को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, जिससे देश में धार्मिक उन्माद न फैले और आगामी ऐसी व्यवस्था की जाए जो आगामी समय पर किसी भी धार्मिक बात पर कोई उन्माद न फैले, किसी की देवी देवता, किसी का और अन्य जो आस्था जिसमें रखते हैं उसके खिलाफ कोई ऐसी बेहुदा बातें न करें। सिद्धार्थनगर जिले की पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान एक ऐसे वाहन को पकड़ा जिस पर स्कूटर का नंबर प्लेट लगा था। यह वाहन खंड शिक्षा अधिकारी का बताया जा रहा है। गाड़ी का इंजन नंबर व चेसिस नंबर भी टेम्पर्ड है, जिसके बारे में आरटीओ विभाग से जानकारी मांगी गई है। प्रशासन ने धारा 420 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। कि एक बोलेरो मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट लगा के चलाई जा रही है और वो गाड़ी एक खंड शिक्षा अधिकारी से संबंधित जनपद की बताई जा रही थी। उस गाड़ी को जब पुलिस ने जांच में अपने कब्जे में लिया और उसका नंबर प्लेट चेक किया तो वो नंबर प्लेट उसमें फर्जी मिला। इंजन नंबर, चेसिस नंबर के लिए जब डिटेल ARTO दफ्तर से मांगी गई तो वो भी ARTO दफ्तर से कोई सूचना उसकी नहीं मिल पाई। तो गाड़ी संदिग्ध है। उसके गाड़ी के कागजात अभिलेखों की मांग की गई तो खंड शिक्षा अधिकारी उन अभिलेखों को भी नहीं दिखा पाए हैं। इसमें अभियोग 420, 406 के अंतर्गत मुकदमा इसमें दर्ज कर लिया गया है। शिकायतों के बावजूद दबंगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से नाराज पीड़ितों ने एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि दबंगों ने लखनऊ में तैनात पुलिसकर्मी और उसके परिजन शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों ने इसके साथ केस दर्ज होने के बावजूद धाराओं में कटौती करने का भी आरोप लगाया। दरअसल 24 अप्रैल को खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे। वीडियो वायरल होने पर एसपी ने पूरे मामले की जांच का आदेश दिया था। हमारे गांव के कुलदीप सिंह है, दिलीप सिंह है, वो पुलिस विभाग में है। उनका नाम भी था उसमें FIR में, थाने में मुकदमा भी चल रहा था। लेकिन जब विवेचना वहाँ पे हरचंदपुर थाने से कराई गई तो गोपाल मणि मिश्रा द्वारा विवेचक थे वहाँ के, उन्होंने कुलदीप सिंह और दिलीप सिंह का नाम हटा दिया। जब हमें पता चला तो हम SP साहब के पास जो है आए उसी मिलने के लिए। हमारे पास जब उनका वीडियो है, हमारे पास प्रूफ है, तो उनका नाम कैसे हट गया विवेचना से। क्या आश्वासन मिला यहाँ से? आश्वासन ये मिला है कि वहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव हो गया है। उन्होंने कहा कि आगे कार्रवाई करेंगे और जो भी होगा उसको हम अपने स्तर से देखेंगे। अगर कार्रवाई नहीं हुई आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम मुख्यमंत्री के 2 पक्षों में मारपीट का मामला है, जिसमें उनका ये कहना था कि एक पक्ष की तरफ से लखनऊ में तैनात कुछ पुलिस वाले भी उसमें शामिल थे और मुकदमा इनका लिखा गया था। परंतु उनकी 2 बातें थी। एक तो उनका कहना था कि उसमें धारा 308 घटा दी गई है और दूसरा कि वो जो पुलिस वाले हैं उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दोनों प्रकरणों का संज्ञान ले लिया गया है और जो संबंधित क्षेत्राधिकारी उनको बता दिया गया है कि प्रकरणों की जाँच करके धाराएँ क्यों हटाई गई, मेडिकल देख लेंगे। और जो 2 पुलिस के कर्मचारी जिनके बारे में बताया जा रहा है उनके बारे में भी देख लेंगे कि उनका क्या रोल था, क्या नहीं, और अगर उनका नाम हटाया गया है तो क्यों हटाया गया है। सारे प्रकरण की जांच करके मुझे सायकाल तक रिपोर्ट देंगे, फिर इसमें अगली कार्रवाई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।